अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा का दूसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की, जहां आज मऊ कलेक्ट्रेट के परिसर में अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं पर गौड़ समाज के लोगों ने तंबू गाड़ करके मंच पर रात भर सोए रहे। जब वहां मीडिया पहुंची तब गौड़ समाज के जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस शासन और प्रशासन पर हम लोगों का भरोसा नहीं है। जब तक मेरे समाज के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन जाता, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीवानचंद गौतम फास्ट न्यूज़ से मैं इसे मौजूद हूँ जनपद मऊ मुख्यालय पर। और आपको दिखा दूँ, ये कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है गौड़ समाज के लोगों का। और एक साल पहले ये लोग भी धरना प्रदर्शन दिए थे, जिसमें एमएलए का चुनाव था कि हमारा जात प्रमाण पत्र बन जाए ताकि हमारे बाल बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन मौन रही और मौन है भी। लेकिन बेचारे क्या करें, लास्ट मजबूरी आ गई कि फिर से वही काम करना पड़ गया इनको कि भाई और दो और उसके बाद धरना प्रदर्शन करो, तो हमारा जनता तो हमारी शासन प्रशासन से सुनेगी। ऐसी बात करता हूँ कि क्या इन लोगों का मांग है और क्या है इनका। सर अपना परिचय दें। मैं रमाकांत गौड़ जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय गौड़ महासभा जनपद मऊ। कल से आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या बात है? धरना पे बैठने का हम लोगों की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि विगत वर्षों में भी 22 में भी हमने हमारे पूर्व कार्यकारिणी के मेंबरों ने और लोगों ने मिलकर के धरना किया। 49 दिन तक धरना चला। उस समय के शर्मा साहब एमएनसी साहब थे और डीएम बंसल जी थे। उन्होंने आश्वासन देकर के धरना उठवा दिया कि आगामी चुनाव बीत जाता है तो आप कहाँ प्रमाण पत्र जारी करवा देंगे। लेकिन तब तक अब ये साल बीतने जा रही है, फिर हम मार्च में आने जा रहे हैं। दिसंबर जनवरी 1 जनवरी को हमारा धरना उठवाया गया था 2 जनवरी को, और फिर जनवरी बीत गई। उसमें चुनाव का माहौल था, उसमें भी आप लोग धरना दिए थे तहसील में मुख्यालय पर, तो उसमें चुनाव का माहौल था। तो क्या बीजेपी का वोट लेने का थका मकसद वोट ले लो और भूल जाओ, ऐसा तो दिख रहा है। क्योंकि हम लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट भी किया है और उनको अपनी पूर्ण बहुमत से हमने वोट दिलवाया अपने बिरादरी के लोगों का। और यह विश्वास पा कर के दिलवाया कि हमारा काम जो है आगे होगा, क्योंकि भारत सरकार का गजट ही उनको अनुपालन करना है। न तो भारत सरकार का गजट का अनुपालन करते हैं, न तो प्रदेश के शासनादेश का अनुपालन करते हैं। और लेटेस्ट शासनादेश जो केर विधायक आया है 3 नवंबर 2021 को, और उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जिलाधिकारी और उनके जो समस्त अधीनस्थ कर्मचारी हैं, तहसीलदार वगैरह, लेखपाल वगैरह, इनके कान में उस शासनादेश की जू तक नहीं रेंगती है। तो मजबूर होकर के हम फिर ऐलान किए। 15 दिन पहले इनको हमने अल्टीमेटम भी दिया कि भाई अगर मेरा कागज़ नहीं बनेगा, साथियों का, हमारे विद्यार्थी, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, सारे लोग परेशान हैं इसके लिए। तो हम दुखित होकर के और शोषित होकर के अंत में हमको निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, हम धरना पर उतरेंगे। और इनको 15 दिन पहले अल्टीमेटम दिया कि हम गाजीपुर तिराहे से जुलूस लेकर के आपके कलेक्टर परिषद में जाएंगे। अभी आप लोग कल से बैठे हैं और कल सिटी साहब भी आए थे, आपका ज्ञापन लिए, क्या दिया आपको आश्वासन? मेरे समाज के जो नवाब सरनिया जी जो सांसद हैं, बीजेपी में हैं भी वो, और आसाम से चल करके यहाँ आए। और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर अपना कलेक्टर परिषद में इस सब धरने पर आ गए हम लोग। और उनके माध्यम से ज्ञापन दिया गया, हमारी मांगें उसमें दी गई हैं। और मांग में हमने रखा था कि इन बिंदुओं पर हमारा ये कागज़ जारी होना चाहिए, हमारे लोगों का जारी होना चाहिए, ताकि हमको न्याय मिल सके। और उन्होंने आश्वासन दिया, एडीएम ये सिटी मजिस्ट्रेट साहब, नगर मजिस्ट्रेट साहब ने, कि ठीक है अब आपका 15 दिन के अंदर में हम कागज़ जारी करवा देंगे। लेकिन हमारे स्वजाति बंधुओं ने विरोध किया इसका कि नहीं, हमें 2 दिन, 1 हफ्ते का समय लीजिए, 2 दिन में हमारा दीजिए। और इस तत्वाधान में हमारे कम से कम 24-26 आवेदन ऑनलाइन करा करके, जो बैग था, जो नहीं भी बैग था, उसको दे दिया गया है। अब वो तो चाहे तो उनके अभिलेख उनके हाथ में है, ये 2 घंटे के अंदर में उसको जांच करा करके और उसका जारी करा सकते हैं। अब इनकी मानसिकता क्या है वो समय बताएगा। लेकिन हमारा ये धरना जो चल रहा है, जब तक वो हमारे प्रमाण पत्र को, हमारे बंधुओं को, हमारे स्वजाति लोगों को नहीं दे देते हैं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। सरनिया जी लोकसभा सांसद हैं और वो भी आसाम से हैं, तो आसाम से आना पड़ा यूपी में, ऐसा क्यों?
सर मजबूरी है। हमारे लोग अर्जुन मुंडा जी हैं कैबिनेट मंत्रालय में, सरनिया जी हैं और कुलस्ते जी हैं, सांसद हमारे बहराइच के ये अशबर गुंड जी हैं और लोग भी 2-4 लोग हैं जिनका नाम नहीं मैं जानता हूं। तो ये इन लोगों का वो कैबिनेट में है, ये लोग वर्चस्व है और ये अपनी बात रखने के लिए हम लोगों ने बुलवा लिया। और हमारा नेता ही जब नहीं रहेगा तो फिर हम किसके सामने अपनी बात रखेंगे। तो अपने नेता को लेकर के हमने इनके सामने बात रखा अपनी। आइए उसी कड़ी में आगे बात करता हूँ और कुछ लोग बैठे हैं। आपका परिचय दीजिए अपना। अशोक कुमार गौंड, जिला महामंत्री अखिल भारत वर्षीय गौंड महासभा मऊ। सर आप लोग कल से बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, और कल आप लोगों का ज्ञापन जब ले लिया गया तो फिर अब क्या आपको सर ज्ञापन ले लिया गया, लेकिन उसमें एक मुद्दा ये बनता है कि जो ऑनलाइन हमारे आवेदन पत्र समाज के, गौंड समाज के हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास ले लिए, तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं 15 दिन के बाद आप लोगों को जो है इसका निस्तारण किया जाएगा। लेकिन कहने का आशय ये है कि सारे डॉक्यूमेंट जब आपके हाथ में है, आप राजस्व अभिलेख आपके हाथ में है, तो आप चाहेंगे तो 2 घंटे के अंदर जो है उसका जो है आप निराकरण कर सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है, और आप जो है सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, जब तक हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं तब तक हम लोग यहाँ अनवरत बैठे रहेंगे। आइए और आगे बात करता हूँ। एक और हमारे सर आपका परिचय दीजिए। हम राहुल गुण और अखिल भारतीय गुण महासभा से मधुबन विधानसभा का तहसील ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। और हमारे कई वर्षों से हम लोग को ये लोग तारीख पर तारीख देते चले आते हैं। हमारे पूर्व इस समय अध्यक्ष श्री रमाकांत गुण जी हैं। मैं इनके साथ आज कल से धरना पर बैठा हूं और हम लोग की मांग बस यही है कि हमारा हक दे दीजिए। हम लोग अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर अपने घर चले जाएं। इन लोग का सम्मान करते हैं। अगली बार जब धरना किए थे तो उस समय हमारे माननीय AK शर्मा जी आए थे, वो मिठाई खिलाकर, और मैं उनका यहाँ भी सम्मान किया था और बिक्टी इंटर कॉलेज दोहरी घाट भी जाके सम्मान किया था। उनका चुनाव में वोट भी किया था। भाजपा का मैं सम्मान करता हूँ, मगर भाजपा कहती है कि जाइए आपका सर्टिफिकेट बनेगा, मगर यहाँ की प्रशासन और DM की मनमानी है कि मतलब हम लोग का हक मार के खा रहे हैं। हम लोग के बच्चे दर दर ठोकर खा रहे हैं, न उनका एडमिशन हो रहा है न कहीं दाखिला ले रहे हैं। और जिस बच्चे के हाथ में से कलम छूटेगा वो बच्चा क्या होगा हम खुद नहीं रोक पाएंगे। और मैं इन लोग से यही कहूँगा कि जिस तरह सुचारू रूप से हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, आज उनको मौका दिया गया है कि आके कुछ बच्चे ऑनलाइन कराए हैं, उनका आवेदन कर दें कि ताकि हम लोग अपना सुचारू रूप से उनका सम्मान करके अपने घर को चले जाएं। हमारे बच्चे अपने अपने रास्ते पर अपना अपना घर देखे स्कूल जाएं। और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम लोग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी का हम लोग रोड पर चौराहे पर इज्जत नीलाम करने के लिए पैदा किए हैं, चूल्हा चौकी बस करने के लिए? क्या हम लोग की बेटी का नौकरी करने का अधिकार नहीं है? हम मोदी जी से यही सवाल करना चाहते हैं, हम लोग का अधिकार दें। और आपसे हरदम हम लोग विनती करते हैं, गौड़ समाज आपके साथ हैं और हम लोग का सेवा करना कर्म है और उनका अधिकार बनता है हम लोग का हक दें। और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह आप देख रहे थे मऊ मुख्यालय से गौड़ समाज का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कल से, और इन्होंने बखूबी जवाब दिया कि हम 1 साल से हम लोग धरना दिए थे कि हमारे बच्चे DM बने, SP बने और सरकारी नौकरी करें, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी हुआ। उसी कड़ी में ये लोग बैठे हैं कल से धरना प्रदर्शन पर। और देखिए आगे क्या होता है इनका भविष्य। मैं गौतम, मऊ से फास्ट न्यूज़ इंडिया।